लकड़ी माफियाओं द्वारा किया जा रहा जंगलों का सफाया, काली कमाई से फल फूल रहा है लकड़ी व्यवसाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। लकड़ी माफियाओं द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से साठगांठ करके जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है और अवैध रूप से लकड़ी चोरी की जा रही है। धनपुरी के जंगलों में बिना परमिट की आरा मशीनें चल रही हैं और फलदार वृक्षों को काटा जा रहा है। केवल निजी स्वामित्व ही नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा रिजर्व वन क्षेत्र में भी नियमों को ताक पर रखकर वृक्षों को काटा जा रहा है और लकड़ी व्यवसाय फल फूल रहा है। तो आइए इस खबर की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, हमें इस पूरे मामले के बारे में विस्तार में बताएं। देखिए, वन परिक्षेत्र की जो आरक्षित भूमि होती है या किसी निजी स्वामित्व की भूमि पर भी जो वन लगाए जाते हैं, उन पर इन लकड़ी और जो लकड़ी से जुड़े हुए कारोबार करने वाले लोग हैं, उनकी बुरी नज़र लगी हुई है और ये अवैध तरीके से जंगलों की लकड़ियाँ काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं और उनसे जो कारोबार है लकड़ी संबंधित वो चला रहे हैं। अच्छा, इस पूरे कारोबार में ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं है। वन विभाग को, वन विभाग के अधिकारियों को, सबको इसकी खबर है, बल्कि वन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से ही, उनकी मिलीभगत से ही इस पूरे अवैध कारोबार को चलाया जा रहा है। और यहाँ तक खबर सामने आई है कि धनपुरी के जो जंगल हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर आरा मशीनें चलाई जा रही हैं और जंगलों को काटा जा रहा है और लकड़ियों का कारोबार किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि धनपुरी के एक ही परिवार के 3 सदस्यों के नाम पर 3 अलग-अलग आरा मशीनें और आरा मिल चलाए जा रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से ये लकड़ी का ये जो अवैध कारोबार है, वो चल रहा है। हालाँकि प्रशासन द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, कायदे हैं, नियम हैं, जंगलों के संरक्षण के लिए, वन संपदा के संरक्षण के लिए, लेकिन हर तरह से इन नियमों की अनदेखी हो रही है। ना तो इन लकड़ी माफियाओं द्वारा कर चुकाया जाता है, ना ही इनकी जो परमिट लेनी होती है, इसमें प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और बड़े लंबे चौड़े इस पैमाने में एरिया में ये लकड़ी का जो अवैध कारोबार है वो फल फूल रहा है और चलता आ रहा है। तो प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है क्या अभी तक? जी नहीं, प्रशासन द्वारा कोई एक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रशासन को इस पूरे मामले की खबर रहती है और प्रशासन की मिलीभगत से ही इस तरह के कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। वरना किसी की इतनी ये ज़हमत नहीं है कि वो प्रशासन से बचकर जंगलों में जाकर या निजी स्वामित्व की ज़मीनों पर जाकर वृक्षों को काट सके और लकड़ियों का कारोबार कर सके। प्रशासन कार्यवाही के तौर पर केवल इतना ही करता है कि छोटे-मोटे जुर्माने लगाकर या कुछ दिनों के लिए लाइसेंस रद्द करके कार्यवाही का दिखावा कर देता है और कुछ दिनों के बाद फिर उसी तरीके से ये कारोबार चलने लगते हैं। तो प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, ना के बराबर लगभग कार्यवाही की जा रही है और ज़रूरत कुछ सख्त कदम उठाने की है, ताकि जिस तरह से जंगलों की बर्बादी हो रही है, इससे बहुत सारे नुकसान हैं। पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वे आदिवासी लोग जिनकी जीविका इन जंगलों पर, इन पेड़-पौधों पर निर्भर करती है, उनकी जीविका भी संकट में आती जा रही है। तो इन सारी गतिविधियों पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें जानकारी देने के लिए। यदि प्रशासन द्वारा लकड़ियों के अवैध कारोबार की जांच की जाए तो लाखों रुपए का घोटाला सामने आ सकता है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर ये लकड़ी माफिया जहां जंगलों का विनाश कर रही हैं, वहीं कर न चुकाकर राजस्व विभाग को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इस तरह की आपराधिक गतिविधि पर जल्द से जल्द रोक लगाई जानी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।